वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th लेक्चर है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट चैप्टर 4 4 सीरीज़। तो 4 सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो है, अगर हमारे पास में f एक इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन द इंटरवल c से c प्लस 2 पाई हैविंग पीरियड 2 पाई। अब इस इंटरवल की लेंथ जो है वो क्या है हमारे पास में 2 पाई और f इज़ इंटीग्रेबल है इस इंटरवल के अंदर एंड f हैविंग पीरियड 2 पाई एंड ऑल्सो वी हैव गिवन m एंड r इंटीजर। देन ये जो रिज़ल्ट हम कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 रिजल्ट्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे सम्स में। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है फर्स्ट रिजल्ट जो कि है इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई। अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन साइन एन एक्स है या कोस एन एक्स है और जो लिमिट है वो c से c प्लस 2 पाई है, तो अगर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो ये रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो साइन एन एक्स या कोस एन एक्स है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट है, अगर प्रोडक्ट में फंक्शन है, प्रोडक्ट में दोनों ही फंक्शन कोस के हैं या दोनों ही फंक्शन साइन के हैं या एक कोस का है एक साइन का है, ठीक है, दोनों फंक्शन कोस के हैं या दोनों साइन के हैं या एक साइन और एक कोस का है, तो उसके अंदर हमने चेक करना है कि m और n जो है वो इक्वल है या नॉन इक्वल है। अगर m और n नॉट इक्वल है तो उस केसेस में ये वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। दोनों फंक्शन जैसे यहाँ पर कोस के है, कोस एम एक्स कोस एन एक्स, और m और n इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन रिजल्ट इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी हमारे पास में क्या है, एक साइन का फंक्शन है एक कोस का फंक्शन है एंड हेयर ऑल्सो n इज़ नॉट इक्वल टू n, m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों ही फंक्शन साइन के हैं जैसा कि पहले ऊपर कोस के हैं और m और n नॉट इक्वल है तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हमारा m और n नॉट इक्वल होंगे तो चाहे फंक्शन दोनों कोस के हो चाहे साइन के हो चाहे एक साइन या एक कोस का हो, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास में कि अगर साइन एन एक्स और कोस एन एक्स है फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो भी हमारे पास में क्या आता है रिजल्ट 0। अगर दोनों ही फंक्शन हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट है जैसे कि साइन एन एक्स और कोस एन एक्स है, ठीक है, यहाँ पर n और m जो है वो क्या है इक्वल है, बट जो एन एक्स आ रहा है हमारे पास में m और n इक्वल है और दोनों को ही हमने n ले लिया, ठीक है। अगर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में जो है वो रिजल्ट आएगा पाई, कौन सी कंडीशन में, जब दोनों ही फंक्शन कोस के हैं या दोनों ही फंक्शन साइन के हैं और एम एन जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर एम एन इक्वल है, दोनों फंक्शन कोस के हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर एन एक्स, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा पाई। इसी तरीके से अगर दोनों ही फंक्शन साइन के हैं और एम और एन जो है वो इक्वल है तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स, और इस केस में रिजल्ट क्या आएगा पाई। तो ये आपने रिजल्ट याद रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन दिया हुआ है और हमने बाय पार्ट्स सॉल्व करना है तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो किसको लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक जो इक्वेशंस होएगी यानी x की पावर हमारे पास में जो भी हमारे पास में x की टर्म्स होएगी उसको हम क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हो रेशो होएगा उसको साइन या कोस इस तरीके से दिया हो उसको हम सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एंड v इज अ सेकंड फंक्शन, तो इसका जनरल रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस, इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर अल्टरनेटिव साइन के साथ में फर्स्ट का डेरिवेटिव करते जाएंगे और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो डैश है वो क्या है डेरिवेटिव के लिए है और जो फिक्स में 1 2 3 दिया हुआ है विच इज़ इक्वल विच इज़ फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जनरल रूल आपने याद रखना है क्योंकि इसका बहुत यूज़ होएगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हम कर लेते हैं फोरियर सीरीज़ क्या होती है। फोरियर सीरीज़ क्या होती है कि देखिए, इफ़ एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, एक्स क्या है एफ क्या है हमारे पास में, एफ एक्स एक रियल वैल्यूड बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड ऑन द इंटरवल सी टू सी प्लस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स सिमिलर टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ये हमारे पास में फोरियर एक्सपेंशन होती है
एफ एक्स आपको गिवन होएगा, एफ एक्स में हमने क्या फोरियर एक्सपेंशन अगर इसको निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, एफ एक्स को इक्वल टू रखेंगे ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ऑफ दिस। हेयर ए नॉट, ए एन, बी एन ये क्या होते हैं हमारे पास में फोरियर कॉन्स्टेंट ऑफ एफ। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। हेयर एन इज 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बी एन हमारे पास क्या होता है 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो इंटरवल दिया वो क्या दिया हमें सी से सी प्लस 2 पाई, तो वही हमने लोअर और अपर लिमिट लगानी है इंटीग्रेशन की। ए नॉट, ए एन, बी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे एंड गेट द फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम सम्स करते हैं। देखिए पहला हमारा है सम, find the Fourier series expansion of the function f(x) which is equal to 1/4 pi minus x का होल स्क्वायर। हेयर x is lying between 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इंटरवल क्या दिया हमें 0 से 2 पाई एंड लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2 पाई। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि f(x) जो है वो किसके इक्वल है। नाउ f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू क्या है 1/4 पाई माइनस x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन, या इसको इकट्ठे लिख दें समीशन ऑफ ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स वेयर एन इज 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, हेयर ए नोट क्या होता है हमारे पास में 1/पाई इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एफ एक्स की वैल्यू लगा दी 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया 1/4 पाई और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में पाई माइनस एक्स की पावर 3। ठीक है, अपॉन में भी क्या आ जाएगा -3, ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट हमने क्या लगानी है इसमें, लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से 2 पाई। नाउ विच इज इक्वल टू, ये कॉमन निकाल देंगे -1 अपॉन में आ जाएगा 12 पाई एंड लिमिट लगा देंगे पाई माइनस 2 पाई, ये आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई का होल क्यूब एंड माइनस ऑफ पाई माइनस 0 का पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से पाई माइनस 2 पाई क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ पाई की पावर 3 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस ऑफ पाई की पावर 3। तो ये हमारे पास माइनस पाई की पावर 3 एंड माइनस ऑफ पाई की पावर 3 माइनस 2 पाई की ये आ जाएगा देखिए 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 12 पाई और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -2 पाई की पावर 3। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा और पावर जो है वो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा π²/6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू π²/6। तो ये वैल्यू किसकी आई है ए नोट की। सिमिलरली हम ए एन और बी एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन हमारे पास क्या होता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट में फंक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे बाय पार्ट से, तो हम जनरल रूल लगा लेते हैं बाय पार्ट्स का। तो जो टर्म्स कांस्टेंट है वो हमने कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई। अब अंदर क्या रह जाएगा, ये जो फंक्शन है उसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन u एंड दिस इज v सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोस ऑफ एन एक्स का साइन एन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 2 इंटू में पाई माइनस एक्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास में वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर एंड फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 2 एंड इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे देन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, अगेन माइनस के साथ में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहीं तक हमारा ये खत्म हो जाएगा। लिमिट क्या दी हुई है 0 से 2 पाई। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सिंबल्स को ठीक करके। ये आ रहा है हमारे पास में पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन एंड माइनस माइनस प्लस, और ये वाला जो है वो हमारे पास में आ जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इंटू में कोस ऑफ एन एक्स बाई एन स्क्वायर एंड प्लस -2
साइन एन एक्स बाई एन क्यूब, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट्स पुट करेंगे। देखिए साइन के अंदर जब भी साइन एन एक्स, टू एक्स की जगह 2n पाई लगाएंगे तो वो वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लोअर लिमिट भी साइन के अंदर अगर हम लगाते हैं तो साइन 0 जो है वो क्या होता है 0। तो इन दोनों केसेस में ही जब लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन बचेगा जिसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगी हमारे पास में -2 पाई -2 पाई इंटू में कोस n 2n पाई अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, 2 पाई -0 एंड इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में कोस 0 अपॉन n स्क्वायर, ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई -2, ये आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, पाई -2 पाई इज माइनस पाई, तो ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई एंड कोस 2n पाई अपॉन में n स्क्वायर, एंड ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 पाई अपॉन में n स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कोस 2n पाई ये इवन नंबर में इवन ही हो जाएगा। तो इवन में जब हम पाई लगाते हैं कोस 2n पाई यानी कि कोस 2 पाई कोस 4 पाई, तो उसमें वैल्यू क्या होती है 1, कोस की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन n स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई, और ये आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास में किसकी आई है a नॉट की। अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे bn की। तो bn जो है वो हमारे पास में क्या होता है, bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई और fx साइन nx, fx क्या है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में साइन nx dx। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जनरल रूल से बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आ जाएगा माइनस कोस nx बाई n, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू में पाई माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन nx अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज 2 इंटू -1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू माइनस साइन nx का डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस nx अपॉन में n क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई। इसके अंदर हम जब लिमिट लगाएंगे तो कोस वाले फंक्शंस की ही वैल्यू बचेगी, क्योंकि साइन के अंदर जब हम अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे 2 पाई और 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट लगाने के बाद हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, एंड लोअर लिमिट लगाने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में n एंड माइनस ऑफ 2 अपॉन n क्यूब, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन n एंड प्लस 2 अपॉन n क्यूब। तो ये सारी आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ जाएगा 0। तो bn की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो फोरियर एक्सपेंशन में पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू fx क्या है 1/4 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a0/2। a0 हमारे पास में क्या आया था, a0 हमारे पास में आया था पाई स्क्वायर, a0 की वैल्यू हमारे पास में आई थी
π²/6, ठीक है। तो a0/2 होता है, दिस इज इक्वल टू π²/12 एंड प्लस क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ n इज 1 to infinity an cos nx। an की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 1/n², दिस इज 1/n² cos nx एंड bn हमारे पास क्या है, 0। तो ये जो है वो हमारे पास में क्या आ गई, फोरियर एक्सपेंशन आ गई। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू π²/12 एंड n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करते रहेंगे। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/1 cos x अपॉन 1 का स्क्वायर। 2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू cos 2x, इसी तरीके से प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दिस इज़ द फोरियर एक्सपेंशन, जो भी हमारे पास में फंक्शंस दिया हुआ थी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सम्स करने हैं। उसके बाद आता है इवन और ऑड फंक्शन, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। तो सबसे पहला केस क्या है कि अगर हमारे पास में फंक्शन जो दिया हुआ है वो इवन फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है इन द इंटरवल -π to π। तो क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स। कोस एन एक्स भी क्या होता है, इवन फंक्शन ही होता है, क्योंकि कोस के अंदर अगर हम कोस एक्स है और उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, कोस ऑफ एक्स की इक्वल। दैट मीन्स कि कोस एक्स जो है वो भी हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है। तो एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन हो जाएगा इस केस में। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। अब साइन जो होता है, अगर हम साइन के अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये एफ साइन जो है वो ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन एन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। अब लिमिट अगर हम निकाल रहे हैं -π to π, और ये हमारे पास में ए नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ -0 to π, ठीक है, फंक्शन आ जाएगा। यानी कि ए नॉट की वैल्यू हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम निकाल रहे हैं ए एन भी क्या आता है हमारे पास में -π to π, और ये 1/π तो आ ही जाएगा इसके साथ में। और फंक्शन क्या होता है, जो भी फंक्शन है इनटू में cos nx dx। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इस केस में हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट 0 से पाई, और जो भी फंक्शंस दिया हुआ है एफ एक्स कोस nx dx, तो ये भी फंक्शन में क्या आ रहा है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ए एन। अब हम निकालते हैं बी एन की वैल्यू, क्योंकि बी एन हमारे पास में क्या होता है, इस तरीके का फंक्शन होता है 1/π इंटीग्रेशन -π to π एफ एक्स साइन एन एक्स। अब देखिए ये क्या होता है हमारे पास में, इनका ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन में क्या वैल्यू आती है, 0। तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में हमारे पास क्या फाइंड आउट हो रहा है, ए नॉट फाइंड आउट हो रहा है और ए एन फाइंड आउट हो रहा है। तो जो फोरियर सीरीज होएगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसमें बी एन वाली जो वैल्यू होएगी वो 0 हो जाएगी। तो फोरियर सीरीज हमारे पास में क्या रह जाएगी, सिर्फ कोसाइन सीरीज रह जाएगी, जिसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू ही निकल रही है, ठीक है। तो इस केस में जब फंक्शन इवन होता है तो उस में जो फोरियर सीरीज निकलती है वो क्या होती है, कोसाइन सीरीज होती है, ठीक है। दूसरा केस ले लेते, सेकेंड केस हमारे पास क्या है कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, ठीक है, इन द इंटरवल -π to π, यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वो इसी फॉर्म में होएगा, -π to π या -c to c जो भी गिवन है। तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होएगा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रह जाएगा, एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो जब हम ए नोट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट -π to π में, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम ए एन निकालते हैं, ठीक है, ए एन में क्या आ जाएगा, क्योंकि कोस एन एक्स इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स डी एक्स। अब कोस इवन फंक्शन है, एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और ऑड फंक्शन में ये इंटीग्रेशन क्या आता है, इक्वल टू 0। तो इस केस में ए एन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। नाउ हम वी एन फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1/π -π to π, ठीक है। एफ एक्स भी ऑड फंक्शन है और साइन एन एक्स भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन एन एक्स भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन हो जाएगा। इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/π, जैसे कि हम इवन फंक्शन के लिए करते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी, बी एन की सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। इस केस में हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ है
वो क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ए नॉट जीरो हो जाएगा और ए एन भी जीरो है, तो इस केस में हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एन इंटू साइन एन एक्स, एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो है वो सिर्फ साइन की सीरीज हो जाएगी और इसको फोरियर सीरीज को हम क्या बोलते हैं, साइन सीरीज। ठीक है, इस केस में फोरियर जो है वो साइन सीरीज हो जाएगी। तो आपने देखना है सबसे पहले कि इंटरवल जो होएगा वो इस तरीके का इंटरवल होना चाहिए और फंक्शन को चेक करना है। जब भी इस तरीके का इंटरवल है फंक्शन को चेक करना है। अगर हमारा फंक्शन इवन है, ठीक है, अगर फंक्शन इवन है तो बी एन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिख देंगे फंक्शन इज इवन सो बी एन इज जीरो। ठीक है, और कोसाइन सीरीज फाइंड आउट कर देंगे ए नॉट और ए एन। अगर फंक्शन ओड दिया हुआ है तो हमें ए नॉट और ए एन निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लिख देंगे कि फंक्शन ओड है तो ए नॉट और ए एन जो है वो जीरो के इक्वल है, सिर्फ हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास में ये साइन सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, माइनस पाई टू पाई। और दूसरे एक तो हमने ये फोरियर सीरीज निकालनी है जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स। उसके बाद हमने डिडक्शन वाला केस करना है जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो फर्स्ट केस करते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, हमने देख लिया कि इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, तो हमने फंक्शन चेक करना है कि इवन है या ऑड। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास में क्या होता है, ऑलवेज इवन फंक्शन होएगा, तो दिस इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, अभी हमने किया था कि अगर इवन फंक्शन है देयरफॉर बी एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी एन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल एन। एन हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसके लिए बी एन तो जीरो है। अब हमें निकालना है ए नोट। ए नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई लगाएंगे एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, हम इवन फंक्शन लेके चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और वैसे भी हमारे पास में जब हम इंटरवल ले रहे हैं 0 से पाई, तो उस केस में हमारे पास में क्या होएगी, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होएगी। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई एंड एक्स डी एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2/पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2/पाई इंटू में π²/2, ये कैंसिल हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पाई। तो एफ ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई। अब हम निकालेंगे ए एन, हमारे पास क्या होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन इवन है तो 2/पाई आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ एक्स हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गए, इसको हम बाई पार्ट सॉल्व कर देंगे। 2/पाई कॉमन निकल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड इज कोस एन एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस ऑफ, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब 0 से पाई के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होएगी, तो सिर्फ इसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2/पाई, एन स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो कोस एन पाई माइनस कोस 0 इज़ 1, ये आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास एन पाई है तो हो सकता है कि एन की वैल्यू इवन है या हो सकता है एन की वैल्यू ऑड है, तो कोस एन पाई की हम वैल्यू लगा देते हैं। कोस एन पाई हमारे पास में क्या होता है, -1 की पावर एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर एन -1 फॉर ऑल एन इज 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम अगर केस डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट केस में हम क्या लेते हैं कि एन अगर इवन है, ठीक है, इफ एन इज इवन नंबर, एन अगर इवन नंबर है तो -1 की पावर 2 4 आएगी, उस केस में ये प्लस हो जाएगा, तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हमारे पास में एन ऑड है, ठीक है, एन ऑड है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो -2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू -4 अपॉन में एन स्क्वायर पाई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, ए एन की वैल्यू भी आ गई और ए नोट की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर देंगे, तो फोरियर सीरीज हमारे पास में क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन ऑफ ए एन कोस एन एक्स, एन इज 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये आगे वैल्यू ए नोट हमारे पास में क्या आया था, ए नोट की वैल्यू आई थी
पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई/2 प्लस, अब जब इवन ले रहे हैं तो उस केस में तो हमारे पास में वैल्यू 0 ही आ रही है, तो सिर्फ हम ओड वाला केस लेके चलेंगे, 1 3 ये वैल्यूज लेके चलेंगे। उस केस में हमारे पास में माइनस में वैल्यू है, तो -4/पाई, तो कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा। अब इसको समीशन के अंदर ले लेंगे n² को और कोस nx को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ओड के अंदर लिखेंगे हम कोस nx/1 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगी प्लस, सॉरी कोस x आ जाएगा, ये 1x हो जाएगा, ठीक है, कोस 3x/3 का स्क्वायर प्लस कोस 5x/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ x, इसके साथ में वैल्यूज आ गई। अब हमें जो डिडक्शन वाला केस था उसके अंदर हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, डिडक्शन वाले केस के अंदर हमें वैल्यू निकालनी थी कि 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई²/8। अब देखिए ये इस तरीके की वैल्यू कब आएगी, अगर हम x को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे तो 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपने देखना है कि जो हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं उसके अंदर क्या पुट करें। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि x को अगर हम 0 पुट कर देते हैं देन वी हैव x इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 -4/पाई, और अंदर क्या वैल्यू रहेगी 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा -पाई/2 इज इक्वल टू -4/पाई, इंटू में ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाई²/8 एंड इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यही हमारा डिडक्शन केस था। तो इस तरीके से इवन और ऑड फंक्शंस में आपको सॉल्व करना है। मेथड तो वही है, बट हमें देखना है कि अगर हमारा इंटरवल -पाई टू पाई है तो फंक्शन इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हम a0 an bn पहले से देख लेंगे क्या 0 आ रहा है, और फिर बाकियों की वैल्यूज निकाल के फोरियर सीरीज के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज की जितने भी सम्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल है, वो इन दोनों मेथड से ही किए हुए हैं, तो आप इनको कंप्लीट कर लेना। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कल कुछ और फॉर्मूलेस करेंगे। थैंक यू।